वृंदावन विहारी लाल की। सातवां ध्यान सुन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को समझा रहे हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान विज्ञान सहित जीव ब्रह्म माया प्रकृति परमात्मा और सब समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। मिट्टी जल अग्नि हवा आकाश इस पंच तत्वों से संसार बना। मन बुद्धि अहंकार जोड़ दे तो हमारे शरीर में 3 तत्व आ रहे हैं, 8 है। भगवान की अपराशक्ति है, पराशक्ति हमारा स्वरूप है, जीव जो आत्मा हमारे अंदर है। फिर भगवान ने अपना ऐश्वर्य का वर्णन किया। सूर्य चंद्रमा का जो प्रकाश मैं हूँ, जल में रस हूँ, बलवानों का बल हूँ, विजेताओं का विजय हूँ, और संसार में ये जो प्रजनन के स्वरूप जीव उत्पन्न होता हुआ काम भी मैं हूँ। फिर भगवान ने कहा संसार में जो त्रिगुणमयी माया है वो भी मुझसे उत्पन्न है, लेकिन जीव अगर मेरा भजन करे तो इससे निकल सकता है, नहीं तो माया से तरना बहुत मुश्किल है। हलो विस्तार से पिछले दिन इसको सुने हैं। हे चैव सात्विका भावा रासास्ताम सासे मते विति तान विधि न त्वंतेषु ते मयि। जितने भी सात्विक राजस और तामस भाव हैं वे सब मेरे से होते हैं, ऐसा समझो। पर मैं उनमें अब मेरे में नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति रोड बना के चला गया, अब जिसको सही चलने आता है चलो, नहीं चलने आएगा तो साइड में नाली भी है, गिरोगे। भगवान ने दुनिया बना दिया, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण त्रैगुण बनाए, अच्छा बुरा सब चीज़ संसार में है, और हमें विवेक बुद्धि दे दिए। भाई मनुष्य संभल कर चलो, संभल कर चलो, भक्ति भजन करो, परोपकार करो, परमात्मा पे चलो, जीवन धन्य हो जाएगा। गलत सलत चलोगे तो पछताओगे, 84 लाख में भटकोगे। त्रिभिर गुण मैल भाव अरिभि सर्मिदम जगत मोहितम ना भी जानती मामेभ्य परम अव्ययम। ये जो इन तीनों गुण स्वरूप भाव से मोहित यह सब जगत इन गुणों से परे मुझ परमेश्वर को नहीं जानता। जीव भगवान को क्यों नहीं जानता है? क्योंकि जीव और प्रभु के बीच में माया है। कौन सी माया? त्रिगुणमयी माया। और इस माया के कारण जीव अपने स्वरूप को भूला हुआ है, अपने संबंध को परमात्मा के साथ भूला हुआ है। हम हैं आत्मा और परमात्मा के, लेकिन हम मोह माया में फंसकर खुद को शरीर मानते और संसार का मानते हैं। तो जीव का 2 परम पुरुषार्थ है। एक कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, इसे समझना, और मैं आत्मा और परमात्मा को इसे मान लेना। शरीर को संसार की सेवा में लगाना है, जितना बड़े संसार की सेवा करेंगे, और आत्मा परमात्मा का है, परमात्मा का ध्यान करेंगे, परमात्मा के लिए जिएंगे। ये जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति मानेंगे। इस तरह स्वयं को परमात्मा में लगा देना और शरीर को संसार की सेवा में लगा देना। इस तरह से तब हम निकल सकते हैं। अभी हम लोग रामचरितमानस में माया ही सुन रहे थे चर्चा। कागु सुंडी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं। शिव बिरंची कहूँ मोहई वो है बपुरान अस्य जान भजो मुनि मायापति भगवान। जो शेष गणेश महेश सारे ऋषि मुनियों को नचाने वाली माया है, उसे आम आदमी क्या पार पाएगा? तो माया से उबरने का उपाय क्या है? सो दासी रघुवीर की। वो माया है तो बहुत शक्तिशाली, लेकिन वो प्रभु की दासी है। और जो भगवान का भजन करता है तो भगवान की कृपा से माया उसे छोड़ देती है। माया से निकलने का सबसे आसान उपाय क्या है? प्रभु का भजन, प्रभु के शरणागत हो जाना। अब यहाँ भी वही प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामृताम तरन्ति ते। ये मेरी माया है, दैवी शक्ति। परमात्मा के होने के बाद से इसमें काफ़ी शक्ति है। माया कोई साधारण नहीं है, गुणमयी दैवी माया। और जीव को इससे पार पाना बहुत मुश्किल है। हम सब सत्संग भजन कर रहे हैं, कभी कभी मन में भाव उठता है कि आज से 20 साल 25 साल पहले जो स्थिति थी आज भी है। पहले भी कुछ सत्संग भजन होता था, कुछ गलती होती थी, आज भी वही है। हम परमात्मा पे जितना ज़्यादा निर्भर हो जाएंगे उतना ही ज़्यादा माया से छूटेंगे। अब साधना करके अपनी शक्ति से
अपनी ज्ञान की शक्ति से, अपने तप की शक्ति से माया से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि माया किसको कब कहाँ किस रूप में गिरा दे कहना मुश्किल है। दैवी है ऐसा गुणमयी, मम माया दुरत्या, मेरी ये दैवी जो माया है अब बहुत शक्तिशाली है। मम माया दुरत्या, इसे पार पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन माँ में वही प्रबदंती माया में तांतरंती थे। हर कोई मेरा भजन करे, मेरी भक्ति करे, मेरे शरणागत हो जाए तो माया छोड़ दे। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में दरवाजे पे कुत्ता पाल रखा है, बांध लिया है, भयंकर 3 कुत्ते, आपको उस घर में जाना है, हो सकता है उस घर का जो उस घर के जो मालिक है उसका बेटा ही बाहर में चला गया और बहुत दिन बाद लौट रहा, इस बीच में कुत्ता आ गया। कुत्ता बेटा को नहीं पहचानता है, अगर वो उस घर का, वो लड़का उस घर का है, फिर भी आसानी से वो अंदर नहीं आ सकता है, कुत्ता उससे नोच लेगा क्योंकि वो नहीं पहचानता है, और वो हट करेगा, दीवार तड़पना चाहेगा तो भी पैर हाथ टूट जाएगा, उसको प्रॉब्लम होगा, कुत्ता है, काटने का डर बराबर है। लेकिन जब वो दरवाजे पे खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देता है, अपने पिताजी को पुकारता है, पिताजी बाहर आइए, माताजी बाहर आइए, और जब घर के मालिक बाहर निकलते हैं उसको गला लगाते हैं कि मेरा बेटा आ गया, तो वही कुत्ता देख कर फिर पूँछ हिलाने लगता है, समझ जाता है कि मेरा मालिक का है। तो परमात्मा के आगे त्रिगुणमयी माया खड़ी है, सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुणी रूप धारण कर। आप किसी भी रूप में परमात्मा को जा रहे हो रोकेगी। साधु भी बन गए तो ईगो है, रुके हुए हैं। जिसे परमात्मा की प्राप्ति की एकदम तीव्र चाह है, माया उसे ही रास्ता देगी, और ये तीव्र चाह परमात्मा की कृपा से आएगी। तो हम सब जैसे साधारण साधकों को, अधम साधकों को क्या करना चाहिए? भगवान से प्रेम संबंध बढ़ाना चाहिए। हमें ज़्यादा फोकस संसार के कर्म कांडों में नहीं लगाना है। सत्संग करना है, भजन करना है, भजन गाते रहना है, रोते रहना है, पुकारते रहना है, बुलाते रहना है, कहते रहना, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, मैं तो आपका हूँ, जन्म जन्म से आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। बार बार कहते रहना, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं, मुझे अपना बना लो। जब हम बार बार कहेंगे तो उनके नज़र में आएंगे, और जब उनके नज़र में आएंगे तो हम पर उनकी जब कृपा दृष्टि होगी तो माया को इशारा करेंगे, अरे रुक, या मेरा खास भक्त है, इसे आने दे। इस तरह हम आसानी से परमात्मा को पा लेंगे। परमात्मा को पाने का बहुत ही सहज सुलभ उपाय है। आप परमात्मा की भक्ति कीजिए, आप माया से पार नहीं जा सकते हैं। छोटे मोटे लोभ मोह माया में तो लोग फंस जाते हैं, और यहाँ जो उसका क्या कह रहे हैं का घुसुंडी जी, ये काम को लोभ मोह माया का बड़ा परिवार है, किसी न किसी रूप में जीव को पटक देता है। इसका 3 बहुत बड़ा अस्त्र है, कंचन काम निकृति, जिसके पीछे दुनिया पागल है। हम थोड़ा सा भी होश खोई की माया पटक देगी तो वही सुरक्षित है। सोई उबरे जही राम उबारे। आत्म परमात्मा ने जिसे अपना बनाया, अपना समझा, किसे अपना समझा? जो परमात्मा को अपना माना, परमात्मा के शरण में गया। जो हम परमात्मा का हो गए, परमात्मा के शरणागत हो गए, हे प्रभु मैं आपका हूँ, तब प्रभु भी कहते तब आ जाओ, माँ में कम शरणम रजा, आ जा, हम तो असर पाप है मोक्षी साई माँ सोचा। जितने पाप ताप है, माया क्यों रोक रही है हमें? क्योंकि हमारा बकाया है, पाप पुण्य इसे में भोगना है। माया कहती इधर कहाँ रह जा। जैसे कोई गंदा जीव, नाली में गिरा हुआ जीव अपने भी घर में घुसे या मंदिर में आकर लोग रोकता है, रुक जा उधर धोकर स्नान कर। हम गंदे हो गए संसार में आकर, हैं तो परमात्मा के अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सा सुख राशि। मोह माया में, काम क्रोध में हम गंदे हो गए। अब जैसे ईश्वर की ओर बढ़ते हैं तो माया रुके, रुक जा, पहले शुद्ध हो के आ। हम शुद्ध होने आते हैं, कहाँ शुद्ध होने आते हैं? संसार में मानव तन मिलता है, लेकिन यहाँ कर इसको और गंदा कर लेते हैं। मोह माया लोभ काम क्रोध, ये और गंदा हो जाता है। बार बार हम प्रयास करते हैं, बार बार हम कोशिश करते हैं, लेकिन हम इस माया से पार नहीं जाते हैं। माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यूँ कही गया कबीर। बार बार शरीर मर जाता है लेकिन माया नहीं मरता, हम फिर से जन्म लेते हैं। तो सहज और सुलभ उपाय है कि हम परमात्मा के शरणागत हो जाए, हम उनके भक्ति, इसलिए भक्ति बहुत सहज है, सुलभ है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी,
बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति कीजिए और भक्ति का स्रोत सत्संग है। परमात्मा को ही आकर हम लोग पहचानेंगे। बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद होइए न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के, बिना भगवान के कथा सुने हमारे अंदर उनके प्रति विश्वास नहीं जगता। विश्वास नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारा मोह नहीं हटेगा, हम परमात्मा को नहीं पा सकेंगे। इसलिए हम सभी को भक्ति भजन करना है। भक्ति भजन में बस भक्ति भजन का आधार ही होना चाहिए, प्रभु मेरे हैं मैं उनका हूँ, और एक तड़प होनी चाहिए। जैसे हम लोग का माता पिता गुजर गए फिर भी एक तड़प रहता है, क्यों पाता थे पिता। अब एक वो तो शरीर के माता पिता थे, अब सामने हमारे परम पिता परम माता प्रभु खड़े हैं। अब इनसे मिलने की चाहत होनी चाहिए। जिसके अंदर चाहत होगी, जितनी चाहत होगी माया उतना रास्ता देगा। किसी व्यक्ति को मिलना है, जाना है किसी प्राइम मिनिस्टर से मिलने, किसी चीफ मिनिस्टर से मिलने, किसी बड़े आदमी से मिलने, तो क्या करता है, अपना एड्रेस भेजता है। वो कहता है बुला लो, या कहता है छोड़ो आज नहीं मिलेंगे। वैसे जब हम परमात्मा को बार बार नाम रटने लगेंगे, राम राम कहते रहो जब लगी घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेंगे कान। हम बार बार जब भगवान का नाम लेते तो हमारी आवाज़ उन तक जाता है, और तब भगवान देखते कौन बुला रहा है। तब भगवान कहते इसे आने दो, इसे मत रोको। जिस दिन परमात्मा हमें स्वीकार कर लिए, और तभी स्वीकारेंगे जब उनका शरणागत होंगे। ये पूजा पाठ साधना की ताकत, ये तो भक्ति का श्रृंगार है। असली तो है परमात्मा को अपना मानना और परमात्मा के लिए जीना। सन्मुख होई जीव मुहि जब ही जन्म कोटि अघनाश ही तभी हमें परमात्मा के शरणागत होना है। शरणागत होते हमारे जन्म जन्मांतर के करोड़ों जन्मों का पाप नाश हो जाएगा। पाप नाश हो, हम पावन हो गए, हम माया भी ज़्यादा तक नहीं करेगी। दूसरा परमात्मा का इशारा हो गया, आने दो हम आ जाएंगे। इसलिए समझिए, हम लोग भक्ति भजन साधना करें, अच्छा चीज़ है, लेकिन अगर भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, भगवान को अपना नहीं मानते हैं, तो हम कहीं न कहीं अटक जाएंगे। इतने सारे पंथ हो गया है, इतने सारे गुरु घंटाल हो गए हैं, इतने सारे भटकाव हो गया है कि हम भगवान में दृढ़ भक्ति नहीं लगा पाते हैं। हमें अनन्य भक्ति की आवश्यकता है। प्रभु के अलावा हमें और किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं हो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, यह जब भाव संकल्प आएगा जो मीरा माता जी के अंदर आया कि मुझे तो बस भगवान ही मेरे अपने हैं, गेट खुल गया। तो इसको बढ़िया समझिए, हम सब भगवान को अपना मानिए, भगवान से मिलने की चाहत बढ़ाइए, भगवान के प्रति हर अपना जीवन ही भगवान को सौंप दिए। खाना पीना, उठना बैठना, चलना सोना, ये सब भगवान के लिए, हर कर्म भगवान के लिए, जीना भगवान के लिए, मरना भी भगवान के लिए। यही तो भक्ति है। जो भी कर रहे, यत करोसि यत शृणासि यत जुहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्त्य तत्कुरु स्वमदर्पणम सुवास्व पलेरव मोक्ष से कर बंध नहीं संन्यास हो युक्तात्मा विमुक्तो माओ पैसे से। जो खाते हो पीते हो, हवन करते हो, देखते सुनते हो, संसार में कोई भी कर्म करते हो मेरे लिए करो, दान पुण्य परोपकार करते हो मेरे लिए करो, इससे तुम शुभ कर्म से मुक्त होकर अंत मुझे प्राप्त हो जाओगे। तो बिल्कुल सिंपल मेथड है। कोई कर्म कांड करके, कोई अपनी साधना से, अपनी ताकत से भगवान को आसानी से नहीं पा सकता, बहुत मुश्किल है, क्योंकि भगवान की माया बहुत ही शक्तिशाली है। इसलिए अब भक्त लोग हमेशा प्रार्थना करता है, तेरी माया है बलशाली, रक्षा करना है बनवाली, मेरी पग पग करो संहार, तेरी जय होवे श्री माँ के बिहारी लाल, तेरी जय होवे। माया भगवान की है और सुनती भी है सिर्फ भगवान से। कागुसुंड जी कह रहे हैं, जो माया इतनी शक्तिशाली सबको नचा रही है वो प्रभु की दासी है। और जब प्रभु केवल थोड़ा सा इशारा कर दे, हट मेरा भक्त आ रहा है, तो नहीं रोक सकती है। इसलिए जहाँ कागुसुंड जी रहते हैं जिस पर्वत पे, वहाँ जैसी गरुड़ जी पहुँचे अज्ञान भ्रम नाश हो गया। कागुसुंड जी बोले यहाँ पे माया का प्रभाव नहीं है, इस पहाड़ पे माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जहाँ सत्संग होता है, जहाँ भक्त रहते हैं, जहाँ संत रहते हो, वहाँ माया नहीं व्याप्ति है। इसलिए संग करना हो तो भक्तों का संग करना हो, तो संतों का संग करना हो, तो ग्रंथों का संग करना हो, तो प्रभु का। इस तरह माया से मुक्त रहेंगे और कोई दूसरा उपाय नहीं है। प्रिंस वृंदावन बिहारी।